क्रीम बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपके साथ शेयर किया जाएगा कि ये किस तरह बनाई जाती है। आया कि किरण ऑर्गेनिक ब्रांड की जो क्रीम है वो वाकई ही ऑर्गेनिक है या नहीं, तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर शेयर की जाएंगी। जो लोग वाइटनिंग क्रीम में दिलचस्पी रखते हैं या फिर वाइटनिंग क्रीम के इंग्रेडिएंट्स जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आपको टोटल 3 इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे ज़ाहिरी तौर पे, तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि आपने सिर्फ 3 चीज़ों से तैयार किया, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, इसमें क्या चीज़ ऑर्गेनिक है और कौन से हर्ब्स हैं। तो मैं ये क्लियर करती चलूँ कि ये अब 2 चीज़ें हैं, इसके अंदर 4 से 5 चीज़ें हैं और इसके अंदर भी 4 से 5 चीज़ें हैं जो कि ऐड की गई हैं। नेक्स्ट आगे मैं आपको बता दूंगी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। A to Z तमाम डिटेल्स आप सबके साथ शेयर की जाएगी ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाउडर फॉर्म के इंग्रेडिएंट्स की कि हम जो पाउडर फॉर्म वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं क्रीम के अंदर वो कौन कौन सी हैं, उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि हम उसे क्रीम में डालना ज़रूरी समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसकी, ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्रीम का टेक्सचर जो है वो ऑयली रहे, मीन्स के लगाते हुए वो नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ होगी तो वो नीचे गिरेगी। दूसरी इसलिए कि इसके अंदर पानी अब्जॉर्ब हो जाता है और जब पानी अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाएगा तो कभी भी जो है पानी और वो अलग नहीं होंगे और स्किन आपकी ठीक रहेगी। क्योंकि अगर अकेला आप ऑयल यूज़ करते हैं स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, अगर अकेला पानी यूज़ करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में क्रीम बनेगी। तो हम पानी और ऑयल को मिक्स करने के लिए और वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और क्रीमी फॉर्म में रहें, उसके लिए हम ये 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। ये टोटल ऑर्गेनिक होते हैं, कोई हार्मफुल नहीं होते और ये गाय भैंस बकरी और हर जो हलाल जानवर है उनकी चर्बी से हासिल किया जाता है। तो जो चीज़ चर्बी से हासिल की जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल वो हलाल होगी, दूसरे नंबर पे कि वो केमिकल नहीं होता। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स होता है जिसे हम अच्छी तरह गर्म कर लेते हैं और इसे गर्म करना ज़रूरी होता है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हम इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं पाउडर फॉर्म में कलर को फेयर करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं विटामिन सी। अब काफ़ी लोग ख़ास तौर पे पंसार वाले और केमिकल वाले कहेंगे कि विटामिन सी पाउडर फॉर्म में ये क्या चीज़ है। तो इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है और इसके अंदर मल्टी वाइटामिन हैं। ये भी पाउडर फॉर्म में यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि हम इसके अंदर डायरेक्ट ऑरेंज नहीं डाल सकते, क्रीम के अंदर हम डायरेक्ट जो है आम नहीं डाल सकते या डायरेक्ट हम इसके अंदर कोई स्ट्रॉबेरी वगैरह नहीं डाल सकते। तो जब हम किसी चीज़ पे ऊपर लिखा हुआ होता है कि क्या जी ये ऑरेंज फ्लेवर्ड में है, तो फ्लेवर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई खुशबू ऑरेंज वाली डाली गई है, ये नहीं कहा जाता कि उसके अंदर ऑरेंज डाला गया। लेकिन यहाँ पे जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो है विटामिन सी और कलर को ब्राइट करने के लिए इसके अंदर वो तमाम पावर्ड है, वो तमाम चीज़ें हैं जिससे स्किन ब्राइट होती है और इसे जो है ऑर्गेनिक हम कह सकते हैं, 100% इसको ऑर्गेनिक कह सकते हैं और छोटा बच्चा भी इस पाउडर को अपनी जिल्द पे इस्तेमाल कर सकता है। जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इसके फ़ायदे ये होते हैं कि स्किन को बहुत तेज़ी से ब्राइट करता है, स्किन को नीट करता है और अगर इस पाउडर की मिकदार हम ज़्यादा रखते हैं तो अक्सर फेस रेड भी हो जाता है। तो अगर हम इसकी सही मिकदार रखेंगे तो फेस रेड होने की शिकायत नहीं होगी। विटामिन सी से अक्सर लोगों को एलर्जी भी होती है जिसकी वजह से उनके फेस रेड हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों को मना करती हूँ कि ये क्रीम इस्तेमाल ना करें, ऐसे लोगों को सख्ती से मना किया जाता है। सेंसिटिव स्किन वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात से क्रीम दी जाती है, इसीलिए उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी स्किन कैसी है, ताकि उनके स्किन के अकॉर्डिंग ही उन्हें चीज़ दी जाए। विटामिन सी इससे आप वाकिफ़ होंगे, इसके अंदर मौजूद होती हैं वो तमाम इंग्रेडिएंट्स, तमाम ग़िज़ाइयत जो कि स्किन को ब्राइट करने के काम आती हैं। इसके बाद हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट था ये। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे जड़ी बूटियों का पाउडर दिखा रही हूँ। ये समंदर से हासिल की जाने वाली कुछ बूटियाँ हैं जिसका पाउडर मिलता है, पंसार से भी इजीली मिल जाता है, केमिकल वाली शॉप से भी इजीली मिल जाता है और ऑयल वाली दुकान से भी मिल जाता है। मुख्तलिफ शहरों में ये जो स्टोर हैं इनके मुख्तलिफ जगह पे हो सकते हैं। हो सकता है कि ये ऑयल वाली दुकान से ना मिले, हो सकता है ये केमिकल वाली दुकान से ना मिले या फिर हो सकता है ये पंसार की दुकान से ना मिले, लेकिन ये कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाता है इन तीनों में से।
ये स्किन को ब्राइट करने के लिए, स्किन को नीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये सेम टू सेम यही, जैसे ये पाउडर है, इसी तरह पाउडर फॉर्म में ये दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। जो ये है, ये स्किन को सेव करता है ताकि स्किन जो है एक्नी ना हो, फेस पे पिंपल ना निकले। इसे विटामिन B3 भी कहते हैं और नॉर्मल वर्ड्स में इसे नियासिनामाइड भी कहते हैं। आपने काफ़ी नाम सुना होगा कि नियासिनामाइड ऐड है सीरम के अंदर, नियासिनामाइड ऐड है फेशियल के अंदर, नियासिनामाइड ऐड है फलां फलां चीज़ों के अंदर। तो ये पाउडर फॉर्म में नियासिनामाइड कुछ इस तरह का होता है। इसे विटामिन B3 कहा जाता है और ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम केमिकल कंपाउंड नहीं कहते। इसके बाद बारी आ जाती है इस पाउडर की। इस पाउडर के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि आप घर में जो यूज़ करते हैं, जैम इस्तेमाल करते हैं बाजारी लेकर, या फिर बाजारी मुरब्बा जात इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर ये पाउडर लाजमी डाला जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। नॉर्मल जब हम घर में सेब का मुरब्बा बनाते हैं तो उसको अगले दिन ही जो है स्मेल आनी शुरू हो जाती है और उसके चांस होते हैं कि वो जल्दी ख़राब हो जाए, लेकिन जब आप उसके अंदर ये ऐड कर देंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। अब जाहिर बात है, जब मैं इतने पाउडर, पानी, ऑयल सब कुछ मिक्स करूँगी तो मेरी क्रीम ख़राब ना हो, जल्दी एक्सपायर ना हो, इसलिए इसे अंदर डाला जाता है। अब आप खुद समझदार हैं कि अगर खाने पीने की चीज़ के अंदर इसको ऐड किया जा सकता है तो क्या ये केमिकल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके इस्तेमाल करने से आपकी क्रीम जो है वो ख़राब नहीं होती। क्रीम ख़राब ना हो और स्किन ख़राब हो, ऐसा मसला ना हो, तो ये मैं क्लियर करती चलूँ कि ये स्किन को सेफ रखता है, स्किन को कूल रखता है। जब आप क्रीम कोई फेस पे लगाते हैं तो अक्सर फेस रेड हो जाता है, फेस लाल हो जाता है और जलने लगता है। तो अगर ये पाउडर उसके अंदर ऐड किया जाए तो फेस की रेडनेस को कंट्रोल करता है, फेस की गर्मी को कंट्रोल करता है। इसके बाद मैं आपको पाउडर फॉर्म में अपने लास्ट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। ये बिल्कुल आधी सी चम्मच है ये पाउडर फॉर्म में। ये इसे आप फेस पाउडर में भी यूज़ करते हैं, इसे आप बेस में भी यूज़ करते हैं, ये वो पाउडर है। और इसे क्रीम में इसलिए डाला जाता है ताकि क्रीम लाइट सी वाइट कास्ट छोड़े, क्योंकि अगर क्रीम वाइट कास्ट ना छोड़े तो मेरी शहजादी बहनें कहती हैं कि ये तो बहुत ऑयली है, ये तो वेजलीन है। तो इसलिए उनकी ये गलतफहमी दूर करने के लिए हमें मजबूरन क्रीम के अंदर ये पाउडर डालना पड़ता है, जो कि बेस के अंदर इस्तेमाल होता है। और जो भी पाउडर फॉर्म की बेस हो, पैन केक हो, उनके अंदर ये इस्तेमाल होता है। और वहाँ भी इसका काम यही होता है कि स्किन पे पिंपल्स ना निकले, स्किन जो है ख़राब ना हो। और ये लाइट सी वाइट कास्ट छोड़ता है। अगर ये क्रीम के अंदर ऐड किया जाए तो ये फेस पे लाइट सी वाइट कास्ट छोड़ता है। अब हमारी ये बात हो गई कि ये हमारे पाउडर फॉर्म हैं जो कि स्किन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लिक्विड फॉर्म की। लिक्विड फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी अगर बात करें तो ये मल्टी वाइटामिन है। मल्टी वाइटामिन ऑयल जो कि स्किन के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी को कंप्लीट करता है और आपकी स्किन को ग्लो में लाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि ऑयल हो, पानी हो, हर चीज़ की मिकदार आपकी स्किन में मौजूद होना ज़रूरी होता है। हम ये नहीं कि अगर ऑयली स्किन है तो हम ऑयली चीज़ों को स्किप कर दें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मल्टीविटामिन ये ऑयल आपकी स्किन को नीट क्लीन करने के साथ साथ आपकी स्किन को ब्राइट करता है और आपकी स्किन पे ग्लो लाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर ड्राई स्किन वालों की फेस पे ग्लो नहीं होती, हालांकि उनका कलर फेयर होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि सांवली रंगत में भी बहुत ज़्यादा कशिश होती है। रीज़न क्या होता है कि उनकी स्किन पे ग्लो होती है। तो मल्टीविटामिन इसलिए यूज़ किया जाता है। और इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि ये हम वेजलीन इस्तेमाल कर रहे हैं, प्योर वेजलीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि स्किन को नीट करने के लिए, स्किन को ओवर ड्राई ना होने दे, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिकदार इतनी नॉर्मल इस्तेमाल की जाती है कि ये ना तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली करेगी और ना ही आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करेगी। इसलिए आपकी स्किन को नॉर्मल रखने में हेल्प करनी है। हमारा यहाँ पे आपको लास्ट इंग्रेडिएंट नज़र आ रहा होगा। ये हम जो है क्रीम के अंदर ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। ग्लिसरीन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, स्किन की ग्लो के लिए, स्किन की वाइटनिंग के लिए, पोर्स को क्लोज करने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर लोगों की स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन होते हैं। अगर क्रीम के अंदर ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाए तो आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लोज होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, खवा जितनी महंगी क्रीम हो या जितनी सस्ती क्रीम हो, हर हाल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 100% जो हैं ओरिजिनल हैं और ऐसे लोगों से लिए गए हैं और ऐसी जगहों से मंगवाए गए हैं
जिसमें शक व शोभा की गुंजाइश ही नहीं होती कि कोई चीज़ ख़राब होगी। जब ये हमें 100% परफेक्ट जगह से मिली है और ओरिजिनल चीज़ मिली है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रीम्स जो हैं वो कामयाब हुई हैं। अगर आपके इन तमाम इंग्रेडिएंट्स में से कोई एक चीज़ भी आपको फेक मिलती है तो खवा आप कितनी मर्जी अच्छी चीज़ बना लें, आपकी चीज़ जो है वो बेकार हो जाती है। अब काफ़ी लड़कियां कह रही होंगी कि आपकी क्रीम में से तो खुशबू आती है, काफ़ी लड़कियों ने यह भी कहा कि आपकी क्रीम में से ब्लीच की खुशबू आती है। तो मैं उन सबसे क्लियर करती चलूं कि जब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स होते हैं, मैच होते हैं, तो नेचुरली इनकी एक खुशबू बन जाती है जो कि लाइट सी ब्लीच टाइप मिलती जुलती होती है, क्योंकि विटामिन सी, ग्लिसरीन, वैसलीन और फैटी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जब सारे मिक्स होते हैं तो ये नेचुरली इनकी खुशबू कुछ ऐसी बन जाती है। अब इसे ख़त्म करने के लिए हर कंपनी कोई ना कोई खुशबू इस्तेमाल करती है। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ मोतिया की खुशबू इस्तेमाल कर ली जो कि 200 से 250 की मिलती थी, तो उसकी खुशबू ऐड करने से तो ये तो प्योर लगे कि मैं कोई ब्लीच ही सेल कर रही हूँ। तो बाद में हमने उस खुशबू को चेंज कर दिया, वो हमें मिलती थी 100, 150 या 200, 250 तक हमें वो क्रीम खुशबू मिल जाती थी। लेकिन उसके बाद हमने ये खुशबू इस्तेमाल की जो कि ये खुशबू वाली दुकान से स्पेशल उनसे बात की गई कि हमें अल्कोहल फ्री जो है खुशबू चाहिए। नॉर्मल जो हम खुशबू वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो अल्कोहल वाली खुशबू होती है, इसलिए इस्लाम में परफ्यूम का सख्ती से मना किया गया है कि आप लोगों की नमाज नहीं होगी, क्योंकि परफ्यूम के अंदर ऐड किया जाता है अल्कोहल। तो अल्कोहल फ्री खुशबू ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो आखिरकार मुझे ये खुशबू मिल ही गई जो कि अल्कोहल फ्री है। मीन्स कि आप इस क्रीम को लगा के नमाज भी पढ़ सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इस क्रीम को लगा के नमाज ना पढ़ें, लेकिन अगर आपको कभी मजबूरी हो तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हमारी क्रीम में अल्कोहल इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी भी सूरत में अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब ये जो खुशबू आपको नजर आ रही है इसका सिर्फ एक ड्रॉप इस्तेमाल होगा इस पूरी क्रीम में। मैं यहाँ कोई भी किसी किस्म का मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रही, हैंडमेड चीज़ें रेडी हो रही हैं। क्रीम जो है वो ऑर्गेनिक है और मैं खुद बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्टील की बाल्टी। स्टील की बाल्टी के अंदर मैंने तमाम चीज़ें डाल दी हैं। जब हम किसी मशीन से क्रीम रेडी करते हैं तो उसमें ये होता है कि बार बार उसी मशीन में क्रीम रेडी होने की वजह से ना तो मशीन अच्छे तरीके से साफ़ हो सकती है और ना ही इंग्रेडिएंट्स जो है वो परफेक्ट वही रहते हैं। हर बार थोड़ी बहुत बची हुई क्रीम जो है उसमें ऐड हो जाती है। इसलिए हमने मशीन के बजाय यहाँ एक बाल्टी में इस क्रीम को रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। लिक्विड फॉर्म में ये आपको नजर आ रहा होगा, जिसे मैंने अच्छे तरीके से गर्म किया है। गर्म करने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में हो चुका है। तो इसे हमने हाई टेम्परेचर में जो है गर्म करना होता है, इसलिए इसे स्टील की बाल्टी में गर्म किया गया है। और इसे डायरेक्ट आग पे नहीं रखा गया, बल्कि इसे दूसरी बाल्टी के अंदर रखा गया है, जिस तरह डबल बॉयलर में हम चीज़ गर्म करते हैं। अब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे लिक्विड फॉर्म वाली तमाम चीज़ें। काफ़ी लोग कहते हैं कि सिर्फ 2 चीज़ों से आप तैयार कर रहे हो, तो इसमें अंदर क्या है, तो अंदर वजाहत आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। वो तमाम चीज़ें जिन्हें हमने हीट देनी होती है और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में करनी होती है वो मैंने इस बाल्टी के अंदर ऐड की हुई हैं। ये तमाम चीज़ें जब गर्म होके बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रेडी हो जाएंगे तो इसके अंदर हमने ये पाउडर ऐड करना है और पानी का इस्तेमाल करना है। पानी जो कुछ मर्जी बनाए उसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनके तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं और डबल बॉयलर के तौर पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे 2 बाल्टियाँ नज़र आ रही होंगी। हमने डायरेक्ट इसको हीट नहीं देना होना। ज़्यादातर जो क्रीम्स वगैरह होती हैं जब उसे हम डायरेक्ट हीट देते हैं तो उसकी वजह से या तो क्रीम फट जाती है या दानेदार बन जाती है, या फिर जब वो यूज़ करते हैं स्किन पे तो स्किन को डैमेज करती है। तो इसे हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे करना है। आप यहाँ आँच भी देख सकते हैं। ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि मैं आगे आप सबको शेयर करती रहूँगी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ है, पानी का इस्तेमाल करेंगे हम। लोगों का एक ही सवाल है कि आप इसके अंदर ज़ाफ़रान कौन सी ऐड कर रही हैं। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि मैं इसके अंदर जो ज़ाफ़रान ऐड कर रही हूँ, तो जब मैं उम्रे के लिए गई थी तो ये ज़ाफ़रान वहाँ से मंगवाई गई थी। तो ये ज़ाफ़रान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो ये मैं अपनी क्रीम में यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं ज़ाफ़रान को क्रीम के अंदर कैसे ऐड करती हूँ आपको बता देती हूँ। रात भर पानी में भिगो के रखने की वजह से ज़ाफ़रान कुछ इस तरह से आ जाती है। जब मैं डायरेक्ट ज़ाफ़रान क्रीम के अंदर ऐड कर रही थी तो क्रीम के 2-2, 3-3 कलर बन रहे थे, क्योंकि क्रीम के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं और प्रोडक्ट को सेव करने वाले इंग्रेडिएंट और विटामिन्स वगैरह होते हैं, जब उसके अंदर ज़ाफ़रान जाती है तो ज़ाफ़रान खुद ब खुद उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाती है, मेल्ट हो जाती है और एक अलग कलर छोड़ती है।
जाहिर बात है जब रेड कलर की ये ज़ाफ़रान इस्तेमाल की जाएगी तो इसने वाइट कलर तो नहीं छोड़ना ना, तो इसलिए 2-2 3-3 कलर्स बन जाते थे। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि पानी के अंदर और अर्क के अंदर, वाइटनिंग अर्क जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हमने ज़ाफ़रान भिगो के रख दी है। ये ज़ाफ़रान भिगोई रहेगी इस पूरी रात और सुबह हम इसका पानी इस्तेमाल करेंगे, मीन्स के अर्क की सूरत में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह इस तरह क्रीम के रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग मिलते हैं। और दूसरा कि मेरी ये बात भी पूरी हो जाती है कि ज़ाफ़रानी क्रीम ही आपके पास आती है। तो इसमें और कोई तरीका नहीं है ज़ाफ़रानी क्रीम बनाने का। ज़ाफ़रानी क्रीम बनाने के 2 ही तरीके हैं, या आप डायरेक्ट ज़ाफ़रान उसके अंदर ऐड करें या फिर ज़ाफ़रान का अर्क उसके अंदर ऐड करें, कोई तीसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। ऑयली फॉर्म में ये रेडी आपको जो घी नज़र आ रहा है बज़ाहिरी तौर पे, इसके अंदर काफ़ी हद तक विटामिन मिनरल्स हैं और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कलर को फेयर करते हैं, स्किन को नीट करते हैं, स्किन को ब्राइट करते हैं। लेकिन दिखने में ये ऑयल की वजह से काफ़ी गर्ल्स ने ये कहा कि आपकी क्रीम बनते हुए हमने देखी है, इसलिए दिल नहीं करता उसे इस्तेमाल करने का। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं एंड में ज़रूर दिखाऊंगी कि ये क्या चीज़ है जिसको हम हीट दे चुके हैं और इसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं। फर्स्ट ये इंग्रेडिएंट है जो कि ऑयली फॉर्म में जिसे हमें गर्म करना ज़रूरी है, और दूसरा ये इंग्रेडिएंट है जो कि पाउडर फॉर्म में है जो कि वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हम इन 2 चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। टोटल हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं जिससे हमने ये क्रीम रेडी करनी है। एक ये पाउडर फॉर्म में जो चीज़ थी उसे हमने लिक्विड फॉर्म में किया हुआ है, ये इस तरह। इसको हमने ऐड करना है इस ऑयल के अंदर। आगे मैं आपको बता दूंगी कि ये इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इन दोनों को मैं आपस में मिक्स कर रही हूँ। जब हम लिक्विड फॉर्म में चीज़ सारी गर्म कर लेते हैं तो उसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं ताकि क्रीम और ऑयल आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। क्रीम और ऑयल जितने अच्छे मिक्स होते हैं उतने उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, उतना आपका कलर फेयर होता है, क्योंकि पानी के बगैर बनने वाली कोई सी भी क्रीम आपको रिजल्ट्स नहीं देती। काफ़ी लोग हैं जो ऑयल में जस्ट क्रीम्स रेडी करते हैं लेकिन वो फ़ायदा मंद नहीं होते, उनके काफ़ी नुकसान होते हैं। हमने यहाँ इसके अंदर जो है वो पानी का इस्तेमाल किया और अब हम इसके अंदर वाइटनिंग एजेंट सारे ऐड कर रहे हैं जो कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिक हैं। मीन्स के सारी चीज़ें ऑर्गेनिक इस्तेमाल की जा रही हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं इस्तेमाल की जा रही कि जो ऑर्गेनिक ना हो, जो केमिकल हो। केमिकल वाली इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की जा रही। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि मरकरी का और स्टीराइड का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं की जा रही। अभी लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ाफ़रान का पानी, और उसके बाद हमने इसका वेट करना है 3 किलो। 3 किलो से कम नहीं होनी चाहिए ये क्रीम, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से ये 3 किलो क्रीम रेडी होनी चाहिए। माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत क्रीम रेडी हो चुकी है, जो कि अभी लिक्विड फॉर्म में है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये बहुत ज़्यादा क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। ये ज़ाफ़रानी क्रीम सबकी डिमांड थी कि आप ये किस तरह बनती है, किस तरीके से रेडी करती हैं, आप इसमें केमिकल डालती हैं तो नहीं। जो भी मैंने चीज़ें ऐड की हैं वो तमाम की तमाम ऑर्गेनिक हैं और उनकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर ये क्रीम आपको गोरा चिट्टा नहीं करती तो कम से कम आपको काला भी नहीं करती, दाने पिंपल भी नहीं बनाती। ये क्रीम जो है ये हमेशा से ही मेरी फेवरेट रही है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी लाइफ में एक बार किरण ऑर्गेनिक की ये न्यू क्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि अभी अभी रेडी हुई है। ये ईद के लिए स्पेशल रेडी की गई है। लास्ट में हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर फ़ौरन पैक कर देंगे। ये हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी फॉर्म में। बहुत सी क्रीमें बाज़ारी आपने ट्राई की होंगी, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी क्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा।